बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाजी साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और इनकी पेशगोइयाँ आप सुनते रहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाजी साहब ने दो चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ है इमरान खान के हवाले से और एक है नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से। वो मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने जो कल और परसों दो नए ख्वाब देखे हैं उनकी ताबीर क्या है और क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे ये सवाल करना है, भाई साहब, इसहाक डार आपको निगरान वज़ीर आज़म बनता नज़र आ रहा है या नहीं? भाई मेरे को तो वो इसहाक डार का कोई वज़ीर आज़म बनता नज़र नहीं आया है। लेकिन एक बात मैं अभी जो है ना वो ARY के चैनल पे एक क्लिप लिखा हुआ था, राणा सनाउल्लाह साहब उसमें कह रहे थे कि असल में इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म है ना वो गैर सियासी होना चाहिए। तो इस बात पे मैं शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ कि उसने वाकई में गैर सियासी बंदे का नाम लिया, अगर उसने इसहाक डार का नाम लिया, क्योंकि इसहाक डार खुद ना कभी सियासी है, ना उसका खानदान में कोई सियासी हुआ है, ना आगे उसके खानदान में कोई सियासी होगा। ठीक है, नहीं इसके बारे में मैं उससे बड़ी बात कहता हूँ। लेकिन वैसे मैंने इसहाक डार को कभी वज़ीर आज़म बनता छोड़ चपरासी बनते भी नहीं देखा है। इसका मतलब है बाबा जी कहते हैं कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म क्या चपरासी बनते मैंने देखा। अच्छा बाबा जी, एक बात तो बताएं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इसहाक डार को लेके जो ज़ाहिरी लड़ाई चल रही है, ये बाकी लड़ाई हो जानी है या ड्रामा ही चल रहा है? बेटा जी, चाहे वो इसहाक डार हो, चाहे वज़ीर आज़म कोई और भी मुंतखब हो, इनकी लड़ाई होनी है। अल्लाह की जात का शुक्र है। मैं आपको पहले 1000 दफ़ा ये बात कही है कि जरदारी जो है ना, जरदारी बेहतरीन शहीन सियासतदान है। ठीक है नहीं बात जी, और उसकी 1 करोड़ दफ़ा कोशिश है कि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाए। ठीक है नहीं बात जी। चाहे उसके साथ PDM की 13 जमातें बताते, 13 जमातों का मैं तो उनको 3 ही कहता हूँ, जिन्हें 3 च ना 13 च, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और जरदारी, यही 3 जमातें ही नहीं, 3 को 13 आगे डंडा लगा के 13 बनाया हुआ, वरना उसके अलावा मेरे को कोई 13 जमातों में इनमें कोई बंदा नजर नहीं आता है। और ये जी 3 ना 13 और चाहे वो 13 जमाता होन भी, इनमें किसी को भी जरदारी के मुकाबले पे कोई बंदा कुछ काम नहीं कर सकता है। जरदारी बेहतरीन सियासतदान है, लेकिन जरदारी की कोशिश हर मुमकिन यही है कि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म लेके आए। जो आएगा जरूर, ये मैं कहता हूं, मैंने देखा हुआ उसको हजारों दफा वज़ीर आज़म बनता हुआ, लेकिन अब नहीं आएगा। अब इस टाइम इमरान खान ही वज़ीर आज़म आएगा। इमरान खान को मैं ये समझता हूं कि कमर जावेद बाजवा साहब, शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह और आसफ अली जरदारी साहब जनाबे आला, इन लोगों ने इमरान खान को लीडर बना दिया। और मैं इनके लीडर बनाने की वजह से इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, इनका बहुत मशकूर हूं कि इन्होंने, जिसको मैं नहीं इमरान खान को इतना बड़ा लीडर मानता था, जिसको इन्होंने इतना बड़ा लीडर बना दिया, इतना बड़ा लीडर बना दिया कि वो इंटरनेशनल फेम का लीडर है। इस लेवल का बंदा पाकिस्तान में आज तक भुट्टो था, और भुट्टो के बाद यानी भुट्टो से बड़ा लीडर जो ना इस टाइम इन लोगों ने, कमर जावेद बाजवा और ये बाकी जो PDM की जो पार्टी है, इसने इमरान खान को इतना बड़ा लीडर बना दिया है कि जिसको बाहर के मुल्क और ममालिक और वहां के बाहर के सियासतदान भी मान रहे हैं कि इमरान खान वाकई में लीडर है। बिल्कुल ठीक है। मामा जी, एक और बात बताएं, आपने कहा कि मैंने देखा है, ख्वाब देखा है, या जो भी आपको अल्लाह ने इशारा दिया, इमरान खान और पीपल्स पार्टी की सुलह हो सकती है? इमरान खान पीपल पार्टी को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इमरान खान और आसफ अली जरदारी की सुलह हो सकती है। ये मैंने आपको आज से 20 दिन पहले भी कही थी और आज भी कहता हूं, इनकी सुलह किसी टाइम भी हो सकती है। ओके, एक बात और भी आपने बताई थी कि आर्मी चीफ के साथ भी हो सकता सुलह में। नहीं, आर्मी चीफ के साथ किसी टाइम भी सुलह होती है, ये भी मैंने आपको 15-20 दिन पहले कही थी। कि आज भी मैं सुबह से कई लोगों के फोन आए कि जी आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं देखा, अगर मैंने देखा होता तो मैं आपको बता देता। बिल्कुल ठीक है नहीं बात, लेकिन मैंने नहीं देखा है। चाहे वो जानते ही हो जाए गिरफ्तार, लेकिन मैं उन्हें गिरफ्तार होते नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मामा जी, तरीके इंसाफ के जो 20 लोग हैं ना, उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। हमाद अजहर, मियाँ असलम, फराह हमीद, ठीक है, मुराद सईद, क्या लग रहा है इन सब लोगों का क्या बनेगा? ये चाहे तुम 20 बंदा की गल करते, ये भावें 20,000 बंदे इश्तिहारी करार दे देन,
भाई ये कोई मतलब जायज तो इन देना नहीं ना, न जायज चाहे 20,000 बंदे को इश्तेहार करार दे देना, मेरे को ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो इसको दिल ना मानता हो, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे कई काम किए हैं। इनके लिए मुश्किल आपको लगता है कि ये गिरफ्तार होंगे, इनके लिए मुश्किलात, ये भी इमरान खान को छोड़ देंगे? यार मैं जब तक कोई चीज नहीं देखूंगा मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो 10-12 आदमी मैंने रात देखे हैं जो मेरे साथ टोलनवाल जा रहे थे, ये हो सकता है कि 10-12 आदमियों को इश्तिहारी करार दे सकते हैं, लेकिन उन आदमियों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो आदमी इश्तिहारी होके भी इनके किसी कब्जे में नहीं आएंगे। सफेद कपड़े पहनने का मतलब क्लीन शेव होंगे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ओके मामा जी, शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है फैसलाबाद में एक जलसे से। उन्होंने कहा कि जो नून लीग को छोड़ के गए हैं ना, लोग वापस आ जाएं। नून लीग को अगले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ा है कि जो नून लीग को छोड़ के PTI में गए थे ना 2018 में, कि वो वापस आ जाएं। आपको लग रहा है कि नून लीग का पंजाब में धड़म तख्ता हो जाना है? देखिए, चाहे उनके पास वो आदमी वापस आ भी जाए, अब तो वो आदमी अगर सही खानदानी आदमी है तो वापस नून लीग में नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है नहीं, अगर वो आ भी जाए तो ये कोई वो सिर्फ क्यों गए हैं, उनको पता है कि शहबाज शरीफ ने ज्यादती की है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जैसे मैं कहता हूं कि अल्लाह तबारक ताला जदों किसी के ऊपर मेहरबान होता है वो उहदे घर दे बंदियां दे कोलों इहो जिहा काम करवा दिंदा कि अल्लाह तबारक ताला दुनिया उसकी उस मेहरबानी को देख के हैरान और परेशान हो जाती है। कि मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ के पास से जरदारी ने मिलके कमर जवेद बाजवा के साथ मिलके ऐसा काम कराया कि इमरान खान को एक दफा इन्होंने इंटरनेशनल फेम का लीडर बना दिया। और या वो तो जिन बंदों को शहबाज शरीफ बुलाना चाहता है, शहबाज शरीफ को नहीं कोई बंदे मिलते हारने के लिए, जिन बंदों ने आना वो शहबाज शरीफ के साथ आ जाए, उनमें मैं भी उससे टिकट ले लूंगा, लेकिन मैं बगैर पैसे के लूंगा, पैसा उनको एक नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी, अगर शहबाज शरीफ के बंदे नहीं मिलेंगे मैं उसको आज भी अल्लाह के उनसे पूरे पंजाब के अंदर मैं उनको बंदा दे सकता हूँ, हर हल्के से बंदा दे सकता हूँ, लेकिन मैंने पता कि उन्होंने बंदा ने जीतना कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है नहीं बात जी। अच्छा। उन्होंने हारना है तो जो उनमें मैं, क्योंकि मेरे को पता कि मैंने भी नहीं जीतना है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो इतने बड़े मजबूर है और उनको उनके घर वाले भी नहीं मानते हैं, उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि जरिए किसी के औखे वक्त काम आना चाहिए है। हालांकि बंदे तो इस काबिल नहीं क्योंकि मुल्क के दुश्मन है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर उनको बंदों की जरूरत है, शहबाज शरीफ मेरे को कहे मैं उसको पूरे पंजाब में बंदा देता हूँ, हर हल्के में, सूबाई में भी और कौमी में भी। मामा जी एक बात बताएं, अगला जो नून लीग इलेक्शन लड़ने जा रही है ना, उसका बयानिया अब ना, आपको याद होगा वोट को इज्जत दो का इनका बयानिया था, वो खत्म हो गया। अब नया बयानिया आ रहा है अदलिया मुखालिफ। अब वो जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और साकिब निसार को लताड़ेंगे। आपको लगता है कि इनका ये बयानिया चल जाएगा अदलिया मुखालिफ? कभी भी ये जो है ना, अगर अदलिया मुखालिफ कोई बात करते, जब अदलिया की रात को इन्होंने अदालत लगाई थी इमरान खान को उतारने के लिए, तो उस टाइम अदलिया की क्या किया था? उससे पहले जब इन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में हमारे लाहौर के अंदर जो है ना अदलिया को कुर्सियां मारी थी, अख्तर रसूल वगैरह सारे के सारे, मैं जिनको जानता हूं मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे वहां थे। आज अख्तर रसूल का वो हाल है कि अख्तर रसूल अपने बिस्तरे से नहीं उठ सकता है। ठीक है नहीं बात जी, उन लोगों के साथ चल रहे भाई यार, जितने लोगों ने भुट्टो के खिलाफ जेडे बंदे ने गवाही दी सी मौलवी ने, वो मौलवी के जनाजे मख्याल दी मक्खियां आ गई सीगियां, ते सदर जौलक ने भुट्टो नूं जिस तरीके नाल मारिया और उस तरीके जब उसके घरदियां नूं जनाजा दिया तो अल्लाह तबारक ने उसके औलाद को उसका जनाजा नहीं दिया है। तो बेटा जी ये तो चीजें सब अल्लाह तबारक से दिखाता है, और शहबाज शरीफ वगैरह के साथ भी ये बातें होंगी सबके साथ। ठीक है, जो आज ये कर रहे हैं तो वो इन सबके साथ होंगी, लेकिन वो हो सकता है इमरान ना करे, कल को कोई और ऐसी हुकूमत आएगी जो इनके साथ करेगी ये काम। मामा जी वो ये कह रहे हैं कि हमने अगला जो इलेक्शन लड़ना है ना, अब उन्होंने सारी बात कोई नारा भी लगाना है, कोई बयानिया भी बनाना है, वो अदलिया मुखालिफ जो है बयानिया बनाना है कि हमें अदलिया ने, साकिब निसार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, गुलजार ने नाइंसाफ़ी की, जस्टिस खोसा ने की। ये माल बिक जाएगा, ये जो मंजन है? सवाल ही पैदा नहीं होता है इनके मंजन को किसी ने लेना है। उन्होंने पता है ये तो हरामजादे ने दंद कट्टण वास्ते बनाया जी, ये जेड़ा मंजन है इन्हां दा, ये इन्होंने लोगों के गरीबां दे दंद कट्टण वास्ते बनाया जी। ठीक है नहीं गल जी, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि जनाब अपना इनका कोई नारा चले। इनके सारे के सारे नारों को पूरे पाकिस्तान की आवाम समझती है, पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं कहता हूं जब मुल्क सवारो कर्ज उतारो के लिए कि वीडियो आज आप निकाले PTV1 से, उसमें नवाज शरीफ का चेहरा देखें कि उन्हें इस तरह बनाया सीगा
जिਵੇਂ मैं हूं ਤੁਹਾਨੂੰ वो लफ्ज बोल नहीं सकता है जी। और आज जब इसने इतनी दुनिया को लूट लिया और बरतानिया में अपने महल खरीद लिए, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ याद ही नहीं है कि मैं लोगों के कोलों कितना पैसा लिया ਸੀਗਾ। इनके सब नारे पूरे पाकिस्तान की अवाम का, एक सड़क पे बैठा मोची से लेके और बैरिस्टर तक जानता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, इनका कोई नारा किसी तरह का, अवाम हर तरह से इनको देख चुकी है, हर हरबे में देख चुकी है, हर जगह देख चुकी है। पता हो गया बाबा जी, आपने बाबा जी की बातें सुनी। बाबा जी कहते हैं कि साखदार तो चपरासी नहीं बनता, आप उसे वज़ीर आज़म बनाने की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान की वो हवा को भी हाथ नहीं लगाता। इमरान खान की परवाज़ ये लग गया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।